राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ कर रही है, जो मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। मेरे साथ यहाँ लगभग 20 साथी ऐसे बैठे हैं जो उपवास पर हैं, और मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, और मुझे लगता है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि रासुका अचानक से कहाँ से आ गया, क्या कानून है, क्यों लागू किया जा रहा है, क्यों सरकार चाहती है कि ऐसे अधिकार लोगों को दे दिए जाएं जो गैर जरूरी हैं। तो उसी को लेके इन सवालों के साथ में मैं श्री आलोक अग्रवाल जी से बात करूंगा कि वो हमें बताएं कि रासुका क्या है। तो सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप अभी किसान आंदोलन के बीच में थे, अभी 15 जुलाई को आपका किसान सम्मेलन भी है, और जीएसटी को लेके भी आम आदमी पार्टी कुछ तैयारी कर रही है। तो उस बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने एकदम से रासुका जैसा मुद्दा उठा लिया इन सारे मुद्दों के बीच में? आम आदमी पार्टी ने 15 अप्रैल से किसान बचाओ आंदोलन चालू किया था, और उसके बाद 1 मई से 11 जून तक हम लोगों ने एक किसान बचाओ यात्रा भी निकाली, जिसमें हम प्रदेश के 51 जिलों में गए। और बिल्कुल साफ है कि किसान जो है बहुत ही गंभीर स्थिति में है, उसको उसके फसलों के दाम नहीं मिल रहे। फसलों के दाम ना मिलने के कारण वो कर्ज में फंसता जा रहा है, और कर्ज में फंसने के कारण वो आत्महत्या कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। ऐसे में मंदसौर में किसानों ने ये तय किया कि वो अपना सामान नहीं बेचेंगे जब तक कि उनको फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, और राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंदसौर में गोली चलाकर 5-6 किसानों की हत्या कर दी गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी लागू किया जा रहा है कि तमाम व्यापारियों को शंका हो रही है, कुछ स्पष्ट नहीं है, सूचनाएं ये आ रही है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी आज तक जांच नहीं की गई है, और ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से सारे टैक्स खत्म होकर जीएसटी लागू हो जाएगा। ये सब जब चल रहा था, इसी बीच में मुझे मेरे एक दोस्त ने एक नोटिफिकेशन भेजा, और उस नोटिफिकेशन को जब मैंने देखा तो पता चला कि मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 1 जुलाई से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3 के तहत सब तमाम 51 जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको पावर्स दे दी गई है, उनको शक्ति दे दी गई है कि वो उसी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(2) के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। वो 3(2) के अनुसार किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब मजे की बात है कि अगर इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 5 में ये कहा गया है कि कलेक्टर को जो आदेश देगा वो जरूरी नहीं हो कि वो आदेश हो, मतलब बिना आदेश के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि वो आदेश स्पष्ट हो, जरूरी नहीं हो कि वो आदेश तर्कसंगत हो, और जरूरी नहीं हो कि वो आदेश उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो और उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून को अगर आप और आगे पढ़ें तो उसमें ये लिखा गया है कि उस जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उसको 5 दिन तक बताने की जरूरत नहीं है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसको और आगे आप पढ़ें तो इस सीमा को 15 दिन तक किया जा सकता है, और उसमें ये भी लिखा है कि सरकार अगर चाहे तो जनहित में उस आदमी को कभी ना बताए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और उसको अगर आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें ये भी लिखा है कि कोई भी कलेक्टर को जरूरी नहीं कि उसके जिले में ही गिरफ्तार करे, वो इस प्रदेश की सीमा के अंदर कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है, और ना सिर्फ इस प्रदेश की सीमा, इस प्रदेश के बाहर भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके आगे और अगर आप उसको पढ़ते हैं तो यह है कि उसको इस प्रदेश में रखना ही जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति को इस प्रदेश के बाहर भी कहीं रखा जा सकता है। अंडमान निकोबार, जो पहले अंग्रेजों के समय में काला पानी कहा जाता था, वो भी वहां भी पहुंचाया जा सकता है। तो इस कानून को 1 जुलाई से लागू कर दिया गया। अब हमने समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्या हो गया। ये कानून जब 1980 में बना था तब ये सोच के बनाया गया था कि कोई आतंकवादी गतिविधियां होंगी, कोई बहुत देश की सुरक्षा को खतरा करने वाली गतिविधियां होंगी, या पाकिस्तान से ISI के बहुत सारे एजेंट कहीं घुस जाएंगे, तब इस कानून का उपयोग करेंगे। पर मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई आतंकवादी गतिविधि पिछले कई महीनों में नहीं हुई है, कोई पाकिस्तान के एजेंट नहीं आए। तो ऐसा क्या हो गया? तो जब समझ में आया कि पिछले दिनों में किसानों ने जो लगातार आत्महत्या कर रहे थे, अपने हक की आवाज उठानी चालू कर दी। समझ में ही आ रहा है कि जीएसटी को लेकर व्यापारी जो आशंकित है वो भी अपनी आवाज उठा सकता है। तो इस व्यापारी को, इस किसान को, और आज तो मध्य प्रदेश में हर वर्ग बढ़े हुए भ्रष्टाचार के कारण,
बढ़ी हुई महंगाई के कारण, बढ़ी हुई बेरोजगारी के कारण हो सकता है कि अपने हक की आवाज उठाने लगे। तो इन हकों की आवाज को कुचलने के लिए 1 जुलाई से ये कानून लागू किया जा रहा है। ये कानून क्या है इस बात को बताने के लिए, और ये कानून वापस किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी अभी 24 घंटे के उपवास पर बैठी है। पर हमारा बिल्कुल संकल्प पक्का है कि अगर इसके बाद भी कानून नहीं हटाया जाता है तो सड़क से न्यायालय तक हम पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर मुझे एक बड़ा सवाल जो लगता है, जो हमसे सबसे जुड़ा हुआ है, कि हो सकता है हम आंदोलन ना कर रहे हों, हो सकता है हम एक आम व्यक्ति की तरह हों, तो हमको ये किस तरह से असर डालेगा, हमारे अधिकारों पे किस तरह से असर डालेगा? भाई मान लीजिए प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के कोई नेता हैं, वो जिले में हैं, वो कहीं किसी भी स्तर पे हैं, उनकी किसी से दुश्मनी है, तो वो उस कलेक्टर के साथ गांठ करके उस व्यक्ति को रासुका में गिरफ्तार कर देंगे। क्योंकि रासुका में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये बताने की उस व्यक्ति को कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, कोई ऑर्डर होने की जरूरत नहीं है, और वो कोई ऑर्डर हो भी तो वो उस व्यक्ति से संबंधित होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कोई भी सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अपनी दुश्मनी साधने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, वो किसी भी कलेक्टर को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करके उस पर प्रभाव डालकर अपनी कोई भी दुश्मनी साध सकता है। इस कानून के लगने के बाद प्रदेश की 8 करोड़ जनता को कोई भी कलेक्टर मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी कहीं भी गिरफ्तार करके कहीं भी भेज सकता है, क्योंकि इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये कानून पूरी तरीके से गैर पारदर्शी कानून है, और हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो विद्यमान कानून है उसमें तमाम ताकत है। अगर प्रदेश में कुछ ऐसा होता है जो हमारे संविधान में नहीं दिया गया, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय कोई भी नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपने हक से संबंधित आवाज उठा सकता है, और अगर इस अधिकार को कुचला जा रहा है इस कानून के द्वारा तो भारतीय संविधान का हनन हो रहा है। मध्य प्रदेश में इस समय तमाम कानून उपलब्ध हैं, जिससे अगर कोई गलत तरीके से कोई हिंसा फैलाकर करना चाहता है तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सिर्फ और सिर्फ लोगों के अधिकारों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कुल मिला के हमारे संविधान में ऐसे बहुत से कानून हैं जिसके द्वारा पे हिंसा रोका जा सकता है, तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या डर था कि सरकार को ये कानून लागू करना पड़ा, वो भी अचानक से? निश्चित रूप से पिछले दिनों में किसान जो बुरी तरीके से शोषित है, बुरी तरीके से प्रभावित है, जो आज 5 किसान रोज मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं, किसान बुरी तरह से त्रसित है, उसकी एक आवाज उठी है। उसकी आवाज इतनी है कि उसका कर्जा माफ कर दो। किसान ये कह रहा है कि आज अगर देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों पर 7 लाख करोड़ का कर्जा है और उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं, आज अगर माल्या जैसे पूंजीपति पर जो 9,200 करोड़ का कर्जा करके भाग गया और उसके 1,200 करोड़ का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो वो अन्नदाता जो अन्न पैदा कर रहा है, जिससे हम रोटी खा रहे हैं, उसका कर्जा भी, जो बहुत थोड़ा कर्जा है, मध्य प्रदेश में 20 से 25 हजार करोड़ का कर्जा है, उसको माफ कर दो, नहीं तो वो मृत्यु की शैया पर बैठा हुआ है। जब किसान ने अपनी ये आवाज उठाई, किसान ने ये कहा कि इस देश की केंद्र सरकार ने एक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। स्वामीनाथन जो इस देश के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा था कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना कम से कम फसल का मूल्य मिलना चाहिए। वो रिपोर्ट लागू कर दो ताकि मैं भी अपना घर, अपनी बीवी बच्चों को पाल सकूं। वो जब आवाज उठी है उस आवाज को कुचलने के लिए, और ये दिख रहा है कि 1 जुलाई से ही, जब से ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होगा, उसी दिन से एक और कानून जीएसटी लागू होने जा रहा है। जब ये लग रहा है कि जो व्यापारी इससे आशंकित है, जो जिनको दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने के अधिकार को कुचलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। हम बार बार संविधान की पे बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये संवैधानिक है जो कानून इनने अभी लगा दिया है मध्य प्रदेश के लिहाज से, या जिस हिसाब से भी आप बताना चाहें?
निश्चित रूप से ये कानून लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। जैसा मैंने कहा कि हमारे भारत के संविधान में, भारत का संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में ये बिल्कुल साफ कहा गया है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, किसी भी अपने मुद्दे पर वो आवाज उठा सकता है। और आज शिवराज सिंह चौहान जी इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लगाकर मध्य प्रदेश में कोई आतंकी नहीं घुस के आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कोई आईएसआई एजेंट घुस के नहीं आए। एक आईएसआई एजेंट पकड़े गए थे, ध्रुव सक्सेना, तो वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही खंगाल ले तो जितने आईएसआई एजेंट हैं वो तो वहीं पकड़े जाएंगे। उसके लिए रासुका लगाने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगाया गया है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार को कुचलने के लिए लगाया गया है, ये पूरी तरह असंवैधानिक है। और ये असंवैधानिक है इसलिए आम आदमी पार्टी उच्च न्यायालय में इसको चुनौती भी देगी। मध्य प्रदेश में हमेशा से 2 ही लोगों की सरकार रही है। मध्य प्रदेश में हमेशा से या तो भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की, और आज भी कांग्रेस यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है सीटों के लिहाज से। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस इतने गंभीर मुद्दे को, जिस हिसाब से आलोक जी बता रहे हैं कि रासुका एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो इस गंभीर मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही? वैसे पहला जवाब तो कांग्रेस को खुद ही देना चाहिए कि वो इतना गंभीर मुद्दा है जो प्रदेश की पूरी 8 करोड़ जनता को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो उस पे क्यों मौन साधे हुए है। पर दूसरा जवाब भी हमारे पास है कि सन 1980 में ये कानून खुद कांग्रेस की सरकार ने बनाया था और सन 1984 में इस कानून में कांग्रेस की सरकार ने कलेक्टरों को ये पावर दे दी थी कि वो जब गिरफ्तार कर रहे हैं व्यक्ति को तो उसके लिए कोई आदेश होने की जरूरत नहीं है, और आदेश भी हो तो आदेश में कारण बताने की जरूरत नहीं है और उस आदेश को उस व्यक्ति से संबंधित होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा तो कहना है कि ये कानून चूंकि कांग्रेस ने खुद बनाया है इसलिए उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता इसका आवाज उठाने का। कांग्रेस कुएं तक लेके आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब धक्का देके इंसान को कुएं में धकेल रही है। तो आज का पूरा दिन तो आपका उपवास में निकल गया, तो आगे क्या? ये उपवास कब तक चलेगा? और सरकार अगर इसको वापस नहीं लेती है रासुका तो आप क्या करेंगे? कल सुबह 11 बजे तक 24 घंटे का हमारा चेतावनी उपवास है। इसके बाद भी अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो 1 जुलाई जिस दिन ये कानून लागू होने जा रहा है, 1 जुलाई से आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में जन जागृति अभियान के साथ इस कानून को वापस लेने का अभियान चलाएगी। और उसके साथ ही साथ ये चूंकि ये कानून असंवैधानिक है, हम इसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती भी देंगे। आप अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कोई संदेश देना चाहते हो, जो सवाल का जवाब आप खुद देना चाहते हो? हमारा प्रदेश के सभी आम जनता से इतना ही कहना है कि आज परिस्थितियां बहुत विषम हो चुकी हैं। आज हमारे ऊपर जो सत्ताधारी सरकारें बैठी हैं वो चंद पूंजीपति जो हमें रोज लूट रहे हैं उनके लिए काम कर रही हैं। इसीलिए आज महंगाई बढ़ी है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी है, इसीलिए किसान आत्महत्या के कगार पे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में तो स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी ध्वस्त हो चुकी हैं कि 75 बच्चे कुपोषण के कारण रोज मर रहे हैं। बिजली महंगी मिल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, 50% ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस पूरी भयावह स्थिति के लिए जहां सरकार एक तरफ जिम्मेदार है तो दूसरी तरफ हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। मेरा आप सबसे यही अपील होगी कि संविधान ने हमें आवाज उठाने का अधिकार दिया है, हमारे अधिकारों को हम समझें और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पर पूरी ताकत के साथ, पूरी संकल्प के साथ आवाज उठाएं और ये जो लूट और भ्रष्टाचार की व्यवस्था है इसको बदल के एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें सबके लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी होगी। आम जनता के लिए सरकार चलेंगी और लूट और भ्रष्टाचार का राज
जाएगा। ये थे हमारे साथ में आलोक अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक, और इनने हमको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में बताया, जो मैं भी उसको जितना गंभीर नहीं समझता था उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये मामला है। और आप लोग भी इस पूरी बातचीत के बाद में समझ ही गए होंगे कि ये कितना गंभीर है और किस तरह से इसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो लगातार आवाज उठा रही है। धन्यवाद।